सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार पर जादू टोना, मोहन मारण, उच्चाटन या किए कराए की बाधा शत्रुओं के द्वारा की जाती है तो परिवार छिन्न भिन्न होने लगता है, परिवार की तरक्की और विकास रुक जाता है और परिवार में अचानक से अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं। ऐसे समयों में आपको सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए कि यह सिम्टम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, यह क्वेश्चन स्वयं से करना चाहिए। और एक चीज यहां पर बता दें, जब ऐसी घटनाएं आपके घर में हो रही हैं तो आज जो हम यह उपाय लेकर के आए, मात्र 5 मिनट का उपाय है। साईं की कृपा से आपके घर की समस्त प्रकार की बाधाएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। यहां पर एक चीज हम और बताना चाहेंगे, ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, मोहन मारण, उच्चाटन, ये सब क्यों करते हैं लोग, आखिर इसका कारण क्या है, आप सबसे पहले तो जान लीजिए। इसका सिम्टम क्या होता है ये भी हम बताएंगे। देखिए, जब भी आपके घर परिवार पर जो है कोई भी मोहन मारण उच्चाटन करता है, जादू टोना करता है, किए कराए की बाधा करता है, तो पहला इसका कारण वो क्यों करता है, क्योंकि आपके घर परिवार की तरक्की और विकास से वह जलता है, क्योंकि वह आपका शत्रु होता है। दूसरा चीज, आपके घर परिवार पर वो क्यों करता है, क्योंकि उसके घर परिवार पर किसी ने किया था और किसी ने उसको सलाह दिया कि आप अपने ऊपर से किए कराए की बाधा दूसरे पर ट्रांसफर कर दो। तो ऐसे लोग जो गलत तरीके से मिसयूज करके आपके ऊपर करते हैं कि अपना दुर्भाग्य आप पर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये होता क्या है, ये एनर्जी होती है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, केवल और केवल एनर्जी होती है जो आप, जैसे हिप्नोटाइज्म का नाम आपने सुना होगा, ये एनर्जी क्या होती है, आपके मन मस्तिष्क पर, आपके घर परिवार में जो भी सदस्य उस छत के नीचे रहते हैं जहां पर आपके घर पर अगर किया गया है, तो प्रत्येक सदस्य विचलित होता है, उसको एकदम से अचानक से घर में कलह युक्त वातावरण बन जाता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, वहां की आर्थिक स्थिति डैमेज होने लगती है, परिवार बीमार होने लगते हैं, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का जो थ्रस्ट होता है बहुत तगड़ा होता है। इसीलिए आज जो हम उपाय लेकर के आए उसका सिम्टम भी आपको बता रहे हैं। तो ये सिम्टम है, आपके घर परिवार को बर्बाद करने के लिए यह चीज की जाती है। और जो ये सिस्टम होता है ना, इकोसिस्टम, हमारी जो बॉडी है ना, एक तंत्र है, इस तंत्र में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, जैसे वास्तुशास्त्र का नाम सुना है आपने, तो वास्तुशास्त्र क्या है, घर एक जीव की तरह है और उसके सिस्टम में कोई निगेटिव एनर्जी अगर डाल दी गई तो उस सिस्टम में क्या होता है, पूरा वातावरण दूषित हो जाता है। ऐसे समयों में क्या होता है, परिवार के दुर्भाग्य शुरू होते हैं, कोई ना कोई सदस्य वहां एकदम विचलित हो जाता है, जिसके ऊपर ज्यादा हावी हो जाता है तो वह पागलपन का शिकार हो जाता है, लोग बीमार होने लगते हैं, अचानक से असाध्य रोग बढ़ता है। यहां पर मैं बता दूं, जो जादू टोना होता है यह इसीलिए होता है कि लोग बर्बाद हों। दूसरा चीज, मोहन मारण उच्चाटन का नाम आपने सुना होगा। मोहन की क्रिया क्यों की जाती है, कि आप किसी के ट्रैप में हो जाएं, आप जो व्यक्ति कहे वही आप करें, जैसे हिप्नोटाइज्म किया जाता है ना, वैसे ही यह ऊर्जा होती है, आपको मोहित करने के लिए निगेटिव एनर्जी के रूप में आपको अपने ट्रांस में ले लिया जाता है। और आप क्या करते हैं, अपने परिवार को दुश्मन समझ के उस व्यक्ति को जो आपके ऊपर करता है या आपके घर परिवार पर किया है, उसके ट्रैप में पूरा परिवार हो जाता है। तो ये मोहन की क्रिया है। मारण की क्रिया क्या होती है, मारण की क्रिया में मृत तुल्य कष्ट देने के लिए यह उपाय किया जाता है। तो क्या होता है, यह ऊर्जा क्या करती है कि आपके घर परिवार को धीरे धीरे बीमार करती है, किसी सदस्य के दिमाग पर हावी हो जाता है, जो बहुत भाग्यशाली होता है वह एकदम पागल की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये मारण की क्रिया है। अब उच्चाटन की क्रिया समझिए, जब आपके घर परिवार पर कोई चीज ऐसा निगेटिव एनर्जी किया जाता है
तो आपके घर परिवार के समस्त सदस्यों के विचार उच्चाटित हो जाते हैं, आपस में कलह और द्वंद्व बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है और उच्चाटित किया हुआ व्यक्ति, उस घर परिवार का व्यक्ति पागल की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये है इस तरह की निगेटिव एनर्जी। अब इनको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए, जड़ से कैसे इसका समूल नाश किया जाए, इस गलत ऊर्जा का, निगेटिव एनर्जी का, इसके लिए सद्गुरु साईनाथ हमारे जो इस कलयुग के सबसे महान सद्गुरु हुए, उन्होंने अपने एक ऊदी से लोगों की समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर किया। तो यहां पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या करना है। इस उपाय को शनिवार को करना है, शनिवार या मंगलवार, 2 दिन, शनिवार या मंगलवार को आपको इस उपाय को करना है और सद्गुरु के सम्मुख इस उपाय को करना है। तो कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप सद्गुरु साईनाथ के सम्मुख एकदम, ये उपाय 2 टाइम आप कर सकते हैं, या तो एकदम अर्ली मॉर्निंग सूर्य उदय से पहले, मतलब एकदम ब्रह्म मुहूर्त में आपको जग जाना है, 4 बजे के आसपास आपको अपने घर में जग करके दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होना है और उसके बाद इस उपाय को करना है। अगर आप शाम को करते हैं तो सूर्य थोड़ा मध्यम हो जाए, मतलब गोधूल बेला के बाद लगभग 6 से 7 बजे के आसपास, या उसके बाद लगभग 12 बजे रात तक इस पूजा को आप कर सकते हैं। हमारे हिंदू परंपरा में 12 बजे ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, तो 12 बजे तक आप इस पूजा को करना है। कैसे करना है आप समझिए। तो आपको मान लीजिए सुबह कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। सुबह कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच में, जब सूर्य उदय ना हो, उस समय आपको करना है। तो आप नहा धो लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और सद्गुरु के सम्मुख करना है। तो आपके जो भी सद्गुरु हैं उनका अगर कोई फोटो पोस्टर है तो उसको आप क्या करिए, पीले आसन पर स्थापित करिए। वहां पर क्या करिए, पीला पुष्प चढ़ाइए बाबा के सम्मुख, अपने गुरुदेव के सम्मुख। हम साईं बाबा को मानते हैं तो साईं बाबा के सम्मुख हम ये उपाय बता रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वहां पर तिल का तेल का दीप लेंगे एक, उसके बाद धूप बत्ती लेंगे, 1 लोटा जल लेंगे, 1 नारियल लेंगे, थोड़ा सा कपूर लेंगे, 2 लौंग लेंगे और गुग्गुल या लोबान आपको लेना है। इतना चीज लेकर के, और पीला या लाल चंदन आपको लेना है। इतना चीज लेकर के आपको आसन पर बैठना है और प्रभु के सम्मुख सबसे पहले जो नारियल आपने लिया है वहां पर क्या करना है, नारियल और पुष्प, लाल कलर का पुष्प या तो लीजिएगा या तो पीला, ये 2 प्रकार का पुष्प आपको लेना है। नारियल और पुष्प लेकर पहले प्रार्थना करिए अपने प्रभु से कि हे गुरुदेव भगवान, हमारे घर की जो भी बाधा है या किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी है उसको दूर करिए। और इस नारियल को क्या करना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ले करके जाना है। इतना संकल्प बोलने के बाद मुख्य दरवाजे पर जाइए, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार मुख्य दरवाजे से घुमा दीजिए। घुमाने के बाद उसको लेके आइए, नारियल को बाबा के श्री चरणों में पुष्प सहित रख दीजिए। अब क्या करना है यहां ध्यान दीजिए। तो जो आपने कपूर लिया है, गुग्गुल लिया है, 2 लौंग लिया है, पीला सरसों लिया है, इतना चीज उसको क्या करना है, एक मिट्टी का पात्र लीजिए, सबसे पहले कपूर प्रज्वलित करिए। कपूर के बाद थोड़ा सा 1 चुटकी जो है उसमें क्या करेंगे, सरसों डाल देंगे। और जो दीप आपने तिल का बाबा के सम्मुख जलाया, शनिवार को यह उपाय, मान लीजिए मंगलवार को ही यह उपाय करना, ध्यान दीजिए। तो जो दीप जलाया है उसमें भी थोड़ा सा सरसों डाल दीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि कपूर प्रज्वलित करके सरसों डालिए, थोड़ा सा 1 चुटकी, 2 लौंग डालिए और थोड़ा सा लोबान, इसको धूनी के रूप में प्रज्वलित करिए। अपने घर के प्रत्येक कोने में घुमा दीजिएगा, अपने घर के प्रत्येक कोने में घुमा दीजिएगा। और वहां घुमाने के बाद अब यहां पर आइए, बाबा के किसी एक मंत्र का जप करिए, 1 माला। कौन सा, साईं गायत्री महामंत्र या ओम श्री साईनाथाय नमः, कोई भी मंत्र जो भी बाबा का आपका आता है, अपने गुरु का, वह मंत्र आपको करना है। तो आपको जैसे ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, 1 माला जप करिएगा। और साईं बाबा की जो ऊदी होती है, अगर शिरडी की ऊदी है या आपके घर की जो आपने धूप बत्ती या हवन किया उसकी ऊदी ले लीजिए, उसका विभूति जो राख होती है वही लेना है।
पूरे घर के कोने कोने में जब माला जप कर लीजिए तो गिरा दीजिए। घर की प्रत्येक प्रकार की निगेटिव एनर्जी समाप्त होगी। और जो नारियल आपने लिया है, बाबा के चरण में चढ़ाया है, इस नारियल को आपको उसी दिन, प्रथम दिन पूजा करने के बाद, एक ही दिन यहाँ पूजा करनी है, और ले जा करके किसी पीपल वृक्ष के नीचे या बहते हुए जल में प्रवाहित करना आना है। तो इसको उसी दिन करना है जिस दिन आप इस पूजा को कर रहे हैं। उसी दिन इस नारियल को आप पूजा समाप्त करने के बाद किसी पीपल वृक्ष के नीचे या तो किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। आपके घर पर किए गए समस्त प्रकार की बाधा को वह लेकर समाप्त कर देगा और घर परिवार सुखी समृद्धशील हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करें, और एक चीज यहां पर और बता दें, प्रत्येक शनिवार मंगलवार को अपने घर में थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा लोबान, थोड़ा सा पीला सरसों, 2 लौंग प्रज्वलित करके प्रत्येक दिन जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी है, तो ये धूनी प्रत्येक दिन अपने घर में प्रत्येक कोने में दिखा दें। इससे आपका घर हमेशा स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज रहेगा। कोई भी व्यक्ति किए कराए की बाधा कर ही नहीं पाएगा। जादू टोना सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बाबा की ऊदी जो है यह कमाल करेगी। और इस ऊदी का प्रत्येक परिवार चंदन लगाइए अपने मस्तक पर। और फिर देखिएगा, यहां पर एक चीज हम और कहेंगे, जब आप भीषणतम बाधाओं से परेशान हो, भीषणतम बाधाओं से, कोई व्यक्ति एकदम पागल सा हो गया और रोग दोष से घिरा हो और जादू टोना तंत्र मंत्र मोहन मारण उच्चाटन से परेशान हो आप, तो ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन के द्वारा, मेरे द्वारा निवृत्त आप होंगे। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो में देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। और आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के जब यह यज्ञ याजन हवन होता है तो समस्त प्रकार की बाधाओं को समाप्त कर दिया जाता है, आप चाहे विश्व के कोने कोने में कहीं हो। इसलिए आप हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए, मैसेज करिए, कॉल करिए, हमारे लायक जो संभव है निश्चित करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।